गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट्स ए और बी से जो आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में सबसे पहले क्या है, क्यू रहेगा। क्यू क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उसके बाद पी और आर क्या है, मिलके क्या कर रहे हैं, पी क्यू आर तीनों ए बी सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमें किस किस के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, पी के विच आर x1 y1, क्यू के क्या रहेंगे x2 y2 एंड आर के क्या मान लोगे x3 y3। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे जो गिवन पॉइंट से बने सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, ए पी इज योर फर्स्ट पार्ट, पी क्यू इज योर सेकेंड पार्ट, क्यू आर इज योर थर्ड पार्ट एंड आर बी इज योर फोर्थ पार्ट। से ये आपके क्या हैं, 4 पार्ट रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। दोनों हैं एक से, सिर्फ आपने मिड पॉइंट फॉर्मूले में और सेक्शन फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखना है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से तीनों निकाल सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूले का क्या यूज करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मिड पॉइंट से जो भी आपके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट रहेंगे उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड मेथड क्या रहेगा, आपने सेक्शन फॉर्मूला रीड किया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, m1 m2 रेशियो चाहिए। अब आपको एक ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन करवाया गया था, उसके अंदर आपने सेल्फ रेशियो फाइंड आउट करना सीखा था। तो यहाँ पे देखिए रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो ए बी सेगमेंट है वो पी क्यू आर पॉइंट से कितने सेक्शन में बट रहा है, कितने पार्ट्स में बट रहा है, 4 पार्ट्स में। तो 4 के 4 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि हर एक का रेशियो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो आप पी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या अप्लाई कर दोगे, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। आपका पी पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिए ये रेशियो क्या रहेगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट। पी पॉइंट के बाद इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में तोड़ा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, तो 3 पार्ट में तोड़ा गया है। तो इनका रेशियो कैसे निकाल सकते हो, ये क्या रेशियो देगा आपको, 1:3। पी कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3। इसी तरह क्यू के लिए निकाल सकते हो 2:2। और इसी तरह आर के लिए क्या रेशियो हो जाएगा आपका, आर यहाँ पे है तो आर से पहले कितने पार्ट आपके, 3 पार्ट्स हैं। आर के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। दोनों तरीकों से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो रेशियो वाला तरीका जो है वो आप सेल्फ अटेम्प्ट करके देखेंगे। हम मिड पॉइंट के कंसेप्ट से देखते हैं कैसे हम मिड पॉइंट फार्मूला का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ए और बी गिवन है आपको, पॉइंट्स ए बी गिवन है दोनों। देखिए ए और बी के लिए क्यू क्या है, क्यू वो पॉइंट है जो ए और बी से बने लाइन सेगमेंट को बिल्कुल इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है बच्चों, जो ए क्यू है वो पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी के। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। और आपको पता है क्यों, क्योंकि ए क्यू बराबर है क्यू बी। और ये काम क्या होगा, कोई साइड्स किसी लाइन सेगमेंट्स के 2 इक्वल पार्ट्स कब हो सकते हैं, जब उसको आप बिल्कुल बीच में से कट करोगे। कल आपको डस्टर के का भी एक एग्जाम्पल दिया गया था, जब हम इस डस्टर के इक्वल पार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल मिड में से हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे ऑपरेट होगा। क्यों क्या है, ए और बी से बने सेगमेंट को क्या कर रहा है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं। सो क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। x2 y3 ये क्या है आपके, क्या रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। और x1 y1 क्या है आपके पास, a और b की वैल्यू है। a का अबसिसा क्या रहेगा -2, b का अबसिसा क्या रहेगा 2, और a का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपके पास 2 एंड b के लिए क्या रहेगा 8। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाते हैं, 0 और 10/2। इसका मतलब 0 और 5 किसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास, क्यू पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 0 5। आप देखिए 2 पॉइंट्स और हैं इसके अंदर जिनकी आपके पास वैल्यू नहीं है। कौन कौन से पॉइंट हैं, पी और आर। पी और आर को भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो जब आपके पास रेशियो नहीं है। रेशियो भी आपको बनाना बता दिया गया कैसे आप रेशियो
खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करोगे, ए क्यू उठाइए। अब चारों के चारों पार्ट क्या है, इक्वल है। ए पी किसके इक्वल है, पी क्यू के। इसका मतलब यहाँ से क्या कह सकते हो, पी ए क्यू का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। पी को क्या कह सकते हो, ए और क्यू का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। फिर से पी पे क्या अप्लाई कर दोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या देगा आपको, x1 y1। हम मान के चले हैं पी के कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएंगी, ए का एब्सिसा रहेगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, जो a है उसकी वैल्यू क्या थी, -2x1, और जो क्यू है यहाँ पे हम p किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, ए क्यू लाइन सेगमेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं। क्यू का एब्सिसा क्या होगा, 0, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। -2 प्लस 0/2 एंड y1 क्या होगा, y1 किसका मेंबर रहेगा, a का। 2 प्लस y2 किसका मेंबर रहेगा, 5। 2 प्लस 5/2 ये क्या देगा आपको, -2/2 एंड 7/2। प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद यू गेट -1 और 7/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, ये आपके पास पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। सिमिलरली क्या निकाल सकते हो आप, क्यू आर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्यू पे आपने कैलकुलेट कर लिया है। आर पॉइंट्स किसके लिए मिड पॉइंट बनेगा, यहाँ पे देखिए क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, यानी कि क्यू बी भी क्या है, एक सेगमेंट ही बनेगा, लाइन सेगमेंट ही बनेगा ना क्यू और बी से। सो आर किसका पॉइंट, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू बी लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। दिस इज योर क्यू बी लाइन सेगमेंट होगा, और इसको इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड कर रहा है, आर पॉइंट डिवाइड कर रहा है। सो क्यू आर इसके लिए क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे भी क्यू पॉइंट भी है आपके पास, बी पॉइंट भी है आपके पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2। x1 क्या है, 0। x2 क्या है, b का अब्सिसा यानी कि 2। y1 क्या है, 5। कोऑर्डिनेट ऑफ q एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या रहेगा, y2। ये क्या देगा आपको, 2/2, और ये क्या देगा आपको, 13/2। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है, 1 13/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये कौन सा पॉइंट बनेगा आपका, आर पॉइंट। ओके स्टूडेंट, सो ये आपके पास मेथड है, मिड पॉइंट से आप कैसे तीनों पॉइंट्स निकाल सकते हो। आपको एक मेथड और बताया है, रेशियो की हेल्प से। रेशियो की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, आपको 2 पॉइंट होने चाहिए, और उसके बाद आपके पास उन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करने वाले पॉइंट का एक रेशियो होना चाहिए, और वो रेशियो आपको बता दिया गया है। जो पी पॉइंट्स है उसके लिए रेशियो क्या रहेगा, 1:3 बिटवीन ए टू बी। एंड क्यू है उसके लिए रेशियो आप क्या लोगे, इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, 1:1 ले सकते हो, 2:2 ले सकते हो। उसके बाद क्या रहेगा आपका आर। आर के लिए क्या रहेगा, आर से पहले कितने पॉइंट्स में डिवाइड होगा आपका सेगमेंट, 3 पॉइंट्स में, 3 पार्ट्स में। सो 3:1 क्या हो जाएगा, आर पॉइंट के लिए रेशियो हो जाएगा। आप रेशियो की हेल्प से भी निकाल सकते हो, आप मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाउ, क्या कह रहा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। आपको कुछ वर्टिसेस दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे क्या बन रही है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है रोम्बस। उस रोम्बस का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए आपको, एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो रोम्बस के डायगोनल बनेंगे उनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन का हाफ क्या दे देगा आपको, उस रोम्बस का एरिया दे देगा। या आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 क्या है, फर्स्ट डायगोनल, d2 क्या है, सेकंड डायगोनल। ये आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। अब देखिए पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं जिनसे रोम्बस आपकी बनी हुई है। योर फर्स्ट पॉइंट इज 3 0, सेकंड पॉइंट क्या है 4 5, थर्ड पॉइंट क्या है -1 2, -1 4, एंड लास्ट पॉइंट क्या है -2 -1। ये क्या है आपको चारों के चारों कोऑर्डिनेट किसके दिए गए हैं, एक रोम्बस के दिए गए हैं। तो यहाँ से आप रोम्बस बना भी सकते हो। दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट्स। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको,
1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि D1 क्या है फर्स्ट डायगोनल से, दिस इज AC, एंड D2 क्या है सेकंड डायगोनल से, दिस इज BD। तो आपने ये दोनों डायगोनल निकालने हैं AC और BD। किसकी हेल्प से निकालोगे? ABCD चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सो डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दोगे? डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वैल्यू ऑफ डायगोनल AC क्या आ जाएगी? A से C लगा दो, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या देगा यहाँ से आपको? x1 माइनस x2, 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 0 माइनस 4 स्क्वायर, ये क्या देगा? 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 विच गिव्स यू 4√2 3। 16 प्लस 16 क्या करोगे यहाँ से? 32। 32 को जब आप स्क्वायर रूट के फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 8, दोनों का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई कर दोगे, 8 का स्क्वायर रूट फिर से अलग से अप्लाई कर दोगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 2। 8 को फिर से क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2, 2√2 क्या 4√2 क्या आ जाएगी आपके पास? इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। सो योर AC इज 4√2। नाउ वी विल फाइंड डायगोनल BD। BD क्या रहेगा बच्चों? B से D डिस्टेंस कवर कर रहे हो। B पॉइंट क्या है? 4 5, D पॉइंट क्या है? -2 -1, सो अप्लाई कर दीजिए। x1 क्या रहेगा? 4, y1 क्या रहेगा? x2 क्या रहेगा? -2, y1 क्या रहेगा? 5, y2 क्या रहेगा? -2। दिस गिव्स यू माइनस माइनस प्लस, क्या देगा? 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, फिर से क्या आ जाएगा? 36 प्लस 36, ये क्या देगा आपको? 6√2। ओके, 36 को दोनों तरफ से क्या निकाल सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। 36 का स्क्वायर रूट, यानी कि 36 किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगी? 6 6 या 36, ये 6 देगा आपको, अंदर क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सिर्फ एक एक चीज़ कैलकुलेशन की आपको इसीलिए बताई जा रही है। आप यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक कर सकते हो। माइनस माइनस को पहले क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज योर D1, दिस इज योर D2, दोनों की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए। आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी, क्या रहेगा? एरिया ऑफ ABCD 1/2 इंटू D1, D1 क्या है? 4√2, D2 क्या है? 6√2, 1/2 इंटू 4 6 क्या देगा आपको? 24, और हाफ 2 ये है, हाफ 2 हो जाएगा, दोनों मिलके क्या कर देंगे? कंप्लीट 2 देंगे आपको। सो 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा आपका? 24 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है 24 स्क्वायर मीटर। जो ये यूनिट्स आप स्किप कर देते हो, इसके लिए भी आपको हाफ मार्क्स का लॉस होगा। तो आपने यूनिट्स वॉल्यूम की हो, एरिया की हो, सारी आपने साथ के साथ राइट डाउन करनी है। सो ये कंसेप्ट था बच्चों आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड और सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में सोल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल्स को सोल्व कर सकते हो, लाइंस को कोलिनियर बता सकते हो। अब देखिए छोटा सा आपका कंसेप्ट है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एरिया किसी ट्रायंगल का कैसे निकाल सकते हो? जैसे आपने 9th क्लास में सीखा था, क्या हुआ? किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपका कब अप्लाई होगा? जब उस ट्रायंगल की आपके पास बेस और हाइट दी जाती है। से दिस इज ABC इज योर ट्रायंगल। अगर आपके पास बेस और हाइट दी जाती है तब आप क्या निकाल सकते हो? ये फॉर्मूला। अब हमें क्या है? डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, यानी कि ABC के कोऑर्डिनेट में वैल्यू दी गई है। से दिस इज 2 3, दिस इज 1 0 एंड नेक्स्ट इज -1 -4। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इनकी हेल्प से आपने इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ से आप दो कंसेप्ट लगा सकते हो, AB डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, BC भी डिस्टेंस फॉर्मूले से, AC भी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और वहाँ से फिर आपको हाइट पता करनी पड़ेगी। और डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है? कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखे हैं, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट किसी भी ट्रायंगल का अगर कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो आप ये एरिया से एरिया निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट,
x1 x2 x3, यानी कि जो अबसिसा होगा वो कहाँ रहेगा, बिल्कुल अकेला ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और जो ऑर्डिनेट होगा उनका टर्न वाइज y1 y2 y3 क्या है आपके पास, तीन तीन ऑर्डिनेट हैं। पहले क्या लोगे y2 माइनस y3, अगर आप x1 ले रहे हो, x2 यहाँ पे ले लिया, उसके बाद क्या लोगे 3 माइनस 1, और उसके बाद 3 आपने एक्स अबसिसा के साथ लिया है तो y1 माइनस y2। 1 2 3 2 3 1 1 2 3 सिर्फ आपके एक एक बार ही यूज होंगे। ये आपकी ट्रिक है फॉर्मूला याद करने की, ये आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी यूज हो सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन टाइप आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका क्या आपके पास यूज रहेगा, सिर्फ एक इसका आपके पास यूज है, अगर पॉइंट्स से आपको ए बी एंड सी आपको कोलिनियर दे रखे हैं, आर कोलिनियर, तो आप क्या लगा सकते हो, ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। देन आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अगर ए बी सी कोलिनियर दे रखे हैं तब ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से आप एरिया निकाल लोगे, और एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स, जो ट्रायंगल इन पॉइंट से मिलकर बन सकती है उसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आप को रटने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी आप समझ भी सकते हो। कोलिनियर का मतलब क्या है, वो पॉइंट जो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर होंगे, ए बी सी, और एरिया कब मिलेगा, जब इनसे मिलके कोई ना कोई जगह बनेगी, तो यहाँ से एक लाइन का कोई एरिया नहीं होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ए बी सी तीनों लाइन के अंदर है, कोलिनियर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एरिया निकालने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज को, जो आपकी 7.4 है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको लाइन दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है आपने, रेशियो फाइंड आउट करना है, किसके लिए, दो पॉइंट्स दे रखे हैं जो किसी लाइन को क्या कर रहे हैं, रेशियो में कट कर रहे हैं। सो देखिए, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, से दिस इज योर सी पॉइंट। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, ए कोऑर्डिनेट क्या है 2 माइनस 2, बी कोऑर्डिनेट क्या है 3 7, और यहाँ पे इसी लाइन के लिए इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी इस लाइन की 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपने क्या फाइंड आउट करना है, सी पॉइंट जो इसको कट कर रहा है, इसके लिए रेशियो आपने फाइंड आउट करना है। ओके, सो रेशियो हमने जूम कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, के रेशियो 1, के रेशियो 1 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास सी होना चाहिए, सी भी नहीं आपको दे रखा, तो आप किसका यूज करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स आप अज्यूम कर सकते हो, क्या क्या है, एक्स और वाई। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर एक्स एंड वाई। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या रहेंगे बच्चों, एक्स और वाई। अब आप क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू किससे निकाल सकते हो, सेक्शन फॉर्मूले से। सी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालोगे, m1 x2 यानी कि 3 इंटू के प्लस m2 x1, 1 इंटू 2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब क्या है, k प्लस 1, m1 y2 यानी k इंटू 7 प्लस m2 y1, k 1 इंटू माइनस 2 बाई k प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3k प्लस 2 बाई के प्लस 1 एंड 7k माइनस 2 बाई के प्लस 1। सी क्या आप माना हुआ आपने, x और y, यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू ये आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे सी पुट करोगे x और y, कंपेयर करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3k प्लस 2 बाई के प्लस 1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7k माइनस 2 बाई के प्लस 1। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है, एक्स और वाई कहाँ का पॉइंट है, इस लाइन का पॉइंट है, और इस लाइन के लिए आपको क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। अब हम इस इक्वेशन का क्या यूज कर सकते हैं, ये चीज फोकस कीजिए। ये देखो,
ये एक पॉइंट है, उसके बाद क्या है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। जैसे ही ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, क्या बन रही है आपके पास, एक लाइन बन रही है। फिर से इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, क्या बन रही है, लाइन बन रही है। जैसे ही इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते जाते हो, क्या बन जाएगी आपके पास, एक लाइन बनेगी। सो ये क्या है, ये इस लाइन की इक्वेशन है जिसपे ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो जो पॉइंट्स इस लाइन के मेंबर हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि एक्स वाई, इस लाइन पे क्या पॉइंट है आपके, एक्स वाई पॉइंट होंगे। एक्स वाई, हर एक एक्स वाई जो इस लाइन का मेंबर है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन के लिए देखो, इसको ए भी सेटिस्फाई करेगा, इसको बी भी सेटिस्फाई करेगा, और सी भी इसी लाइन का पॉइंट है। सो सी भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो यूज कीजिए। सिर्फ आपको यही कंसेप्ट समझना है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 में एक्स वाई को हमने क्यों सब्स्टिट्यूट किया है, क्यों, क्योंकि ये इसी लाइन का मेंबर है। 3k प्लस 2k प्लस 1 प्लस वाई के आपके पास 7k माइनस 2k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 क्या आ जाएगा, एलसीएम, 2 को अंदर ऑपरेट कर दीजिए, 6k प्लस 4 7k माइनस 2 माइनस 4, k प्लस 1 जैसे ही कंप्लीट का एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1। नीचे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड से 0 बना देगा, क्या मिलेगा, 13k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 9k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू क्या जाता है, 2/9, और k क्या है आपका, रेशियो निकालना है आपने। सो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:9। ओके, आपने क्या रेशियो माना था, k रेशियो 1, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2:9 रेशियो 1। जैसे ही 9 को ऑपरेट करोगे, क्या आ जाएगा, 2:9। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका क्या है, रेशियो निकालने का कंसेप्ट है। बार बार वही यूज हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। सो यहाँ तक आप अपनी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।